अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अरैगो सोशल और फैमिली वीज़े के बारे में। गवर्नमेंट की न्यू अपडेट्स हैं। जो खुशखबरियां ये हैं कि ये दोनों शोबों में, वैसे तो तीन शोबे हैं लेकिन उनका हमारा डायरेक्टली इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वो डॉक्यूमेंट से है कि वो एक्सपायरी डेट उनकी 6 मंथ या 4 मंथ बढ़ा दी गई है। वो टॉपिक जो है वो काफ़ी मरतबा डिस्कस हो चुका। मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे बात करें, और ज़्यादा दोस्त हमारे परेशान भी इन दो टॉपिक्स की वजह से हैं। नंबर वन तो ये दोस्तों कि जो अराइगो सोशल है उसमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें बताया था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ आ रही हैं। और दोस्तों, मैं ज़ाती तौर पे 3-4 दोस्तों को जानता हूँ जिनको शक व शुबहत थे अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, कुछ और चीज़ों पे, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो है वो पास हो चुके हैं इसी दिनों में। ठीक है। उसके बाद एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि क्या मैं कोर्स के बगैर जमा करवा सकता हूँ। दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं है। पहले मुमकिन था, वो भी बहुत साल पहले। अब ऐसा नहीं है। आपको कतलान का अगर आप कतलूनिया में रहते हैं, और स्पेनिश का अगर आप स्पेन में कहीं भी रहते हैं, इन दोनों को कोर्सों को लाजमी तौर पे करना पड़ेगा। और ये बेहतर होता है कि जब आपका टाइम रह जाता है, अभी साल रह गया फॉर एग्ज़ाम्पल या 2 साल, तो आपको वो शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपायर नहीं होती हैं, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको ज़ुबान सीखने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। इस वजह से इस तरफ कोताही ना किया करें। जल्दी से जल्दी ये लैंग्वेज कोर्स लाजमी किया करें, कि ताकि जब तक आपका टाइम पूरा हो रैगो का, उस वक्त तक जब आप इंटरव्यू दें आपकी ज़बान भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हो। तो अब ये है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है। नॉर्मल जिन लोगों की बचत है, मालकों की, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहे हैं। ठीक है। टैक्स रिलैक्सेशन दे रहे हैं। पहले 6 महीने था, उससे कम 3 महीने 4 महीने की तरफ आ रहा है रैगो। ये कोरोना की वजह से ये सारे कानून जो है वो चेंज हुए हैं। तो इस वजह से अब रैगो जिन दोस्तों की पूरी हो चुकी है, वो इमिग्रेशन का अगर वेट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनको ये प्रोसेस भी करना है, क्योंकि इमिग्रेशन भी ओपन होती है। आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो अभी आपका अगर 3 साल पूरे हो चुके हैं तो अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट की सब ज़रूरत है, और पेपर जमा करवाएं। इंशाल्लाह ताला देखेंगे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी पेपर पास हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फैमिली वीज़े की। फैमिली वीज़े के लिए आपको पता है कि पहले सिर्फ अगर बीवी होती है तो 900 कुछ यूरो, और इवन 800 कुछ था। अब फिर इन्होंने 900 कुछ कर दिया था, अब दोबारा 800 कुछ कर दिए हैं। उसके बाद अगर आपका एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, उसके लिए आपको पता है कि फ़ी बच्चा जो है 120-110 यूरो की एवरेज बढ़ानी है। लेकिन अगर आपके दो बच्चों से ज़्यादा है तो टोटल आपको 1200 यूरो की नॉमिनल चाहिए। और अगर आपके चार बच्चों से, तीन बच्चों से ज़्यादा है तो 1400 से 1500 नॉमिनल से ज़्यादा चाहिए। ये आपको ऑलरेडी रूल्स का पता है जी कि ये रूल थे। लेकिन अब आने वाले वक्त में इसको कम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं यहाँ रहने वाले वो अप्लाई कर सकें और यहाँ पे आएँ। इनका मकसद क्या है दोस्तों, कि जो गैर मुल्की यहाँ पे काम करते हैं, ये हर साल डाटा निकालते हैं कि हमारे मुल्क में से बाहर पैसे कितने जा रहे हैं। ठीक है। वो जब कैलकुलेट करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि ये जो बाहर भेजी जा रहे हैं पैसे, इनको किस तरह रोका जा सके कि ये कम से कम भी बाहर जाएं पैसे। फिर वो ऐसे इकदाम पे काम करते हैं। हमारे मुल्कों की तरह नहीं है। इन्होंने ये अब इकदाम की बहुत ज़्यादा ज़ोरों से कर रहे हैं कि इनकी फैमिलीज़ को जल्दी से जल्दी मुल्क में बुलाया जाए, ताकि जो ये पैसा यहाँ से वहाँ भेजते हैं, और उन कंट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है जहाँ पे इनकी फैमिलीज़ रहती हैं। तो जब फैमिलीज़ इधर आएंगी तो ये जो कमाएंगे वो इधर ही लगाएंगे, तो इस पे इनको फ़ायदा होगा। इस वजह से उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया, और काफ़ी ज़्यादा उसको ईजी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे नॉमिनल्स की शर्तें काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाएंगी, और फैमिली के पेपर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पास होंगे। लेकिन एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स पे बिल्कुल ये रायत नहीं करेंगे, बल्कि आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और बैन भी कर सकते हैं। इस वजह से 2 नंबर डॉक्यूमेंट आपने कोई इस्तेमाल नहीं करना। आपका सारा कुछ जेन्युइन होना चाहिए। स्पेशली जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, यूनियन कौंसल से, नादरा के ऑफिस से, उसके बाद जो मेडिकल आप करवाते हैं हॉस्पिटल से, इन चीज़ों को जेन्युइन रखें, ताकि आने वाले वक्त में आपको ज़हनी तौर पे और माशी तौर पे कोई परेशानी का, प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह ताला स्पेन के अंदर जो है प्रोसेस पहले से ज़्यादा इजी और फास्ट हो रहा है। बाकी पाकिस्तान में जहाँ तक एम्बेसी का तल्लक है, तो पाकिस्तान में स्पेशली आपको पता है कि काफ़ी लंबा अरसा दहशतगर्दी की जंग की लड़ने की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, काफ़ी लंबे प्रोसेस से दुबई में शिफ्ट हो चुकी थी ऐसे
इस तरह के मसले मसाइल थे। लेकिन अब एम्बेसीज वापस आ चुकी हैं और उन्होंने दोबारा पाकिस्तान से काम शुरू करना स्टार्ट कर दिया। और इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई से आप देखेंगे तमाम एम्बेसीज ओपन हो रही हैं स्पेन में ऑल ओवर द वर्ल्ड, सवाए ब्राज़ील, अमेरिका और चंद एक और कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का अटैक है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था, गुड न्यूज़ थी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।